जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। पिछले 2 वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, रिटर्न में क्या क्या होता है, फाइनल मेरिट कैसे बनती है, फिजिकल कैसे होता है, हर चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। अभी आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा कि इसमें सिलेबस क्या होता है। पेपर मैंने बता दिए थे कि 2 पेपर होते हैं, लेकिन दोनों पेपर्स में सिलेबस क्या होता है और उसके लिए हमें बुक्स कौन सी पढ़नी है, किस तरह से हमें उसकी तैयारी शुरू करनी है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो जो बच्चे पहली बार हैं उन सबका स्वागत करता हूं। और अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस तरह की और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2016। तो 2016 की जो एग्जाम थी उसका ये सिलेबस है। अभी जो एग्जाम आने वाली है वो जब वैकेंसी निकलेगी उसके बाद में सिलेबस आएगा। कल भी एक बच्चे ने पूछा था, सर सिलेबस में चेंज कितना होता है? तो देखिए, ये सिलेबस है जो लास्ट टाइम ही चेंज हुआ था, और जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब सिलेबस चेंज होता है तो बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है। उसमें कुछ बेसिक्स उसमें वही रहता है, सिर्फ कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, तो बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। तो लास्ट टाइम पिछले बार जब 2016 में भी सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग जोड़ी गई है। इससे पहले मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट इसमें नहीं होता था। इसके अलावा हिंदी इसमें हमेशा से चली आ रही है। जब से सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने लगा है तब से हिंदी इसमें हमेशा रही है, और अभी भी हिंदी रहने की पूरी संभावना है। साथ ही दोस्तों, जो भी राजस्थान का जो भी एग्जाम होगा उसमें राजस्थान जीके होगा ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। उसकी जो वैल्यू है वो कम हो ज्यादा हो सकती है, मार्क्स उसके कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसका पार्ट जरूर होगा। इसके अलावा जो करंट और साइंस का जो पार्ट होता है वो जनरल नॉलेज में भी शामिल होता है, तो जनरल साइंस भी होगा ही होगा। तो इस तरह से 3 पार्ट तो होंगे ही होंगे, और कुछ टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट छोटे मोटे हटाए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, तो वो चेंज हम बाद में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी नॉलेज लिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। कंपटीशन एग्जाम में अगर आप ये सोचो कि मैं अब पढ़ लूंगा और बाद में उसको हटा दिया गया तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। तो इस चीज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई सिलेबस में चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। तैयारी जो स्टार्टिंग से करते हैं, जो शुरुआत से तैयारी करते हैं, वही बच्चे सफल हो पाते हैं। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो ये वीडियो पूरा देखिए, और इसमें आगे हम किस तरह से हम तैयारी शुरू कराने वाले हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है बहुत जल्दी आपके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाएं, क्योंकि ऑफलाइन आप सेंटर पे भी आ नहीं पाएंगे। तो जो बच्चे बाहर से देखने वाले हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन बहुत जल्दी क्लासेस शुरू करने वाला हूं, तो बताऊंगा लास्ट में क्या क्या प्लान हमने किया है। अभी आज सिर्फ पहले आप इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। सबसे पहले इसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है वो हिंदी का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। उसमें सिलेबस क्या क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स मैं बता देता हूं आपको, टॉपिक्स उसमें क्या क्या लिए गए हैं। और दूसरा जो पेपर होगा वो आपका जनरल नॉलेज का होगा। तो जनरल नॉलेज वाले के अंदर मैथ्स का पार्ट भी होगा, रीजनिंग भी होगी, जनरल साइंस भी होगी, करंट अफेयर्स भी होगा, राजस्थान का जीके भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, कल्चर भी होगा। सारा पूरा पार्ट अभी अपन देखेंगे कि उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो 100 क्वेश्चन होते हैं दोनों पेपर में। दोनों पेपर एक दिन में होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी देखते हैं, अपन शुरू करते हैं कि हिंदी के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है। हिंदी में देखिए, टोटल जो इसमें होंगे वो आपके 10 टॉपिक शामिल किए गए हैं। 10 टॉपिक होंगे। पेपर पार्ट फर्स्ट है, ये हिंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पढ़ना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है और हम कैसे तैयारी कराएंगे, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। पहला जो इसमें पार्ट है, फर्स्ट जो इसमें पार्ट है वो देखिए, पहला जो पार्ट है वो शब्द रचना है। शब्द रचना में संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चीजें आपके पहले पार्ट में हैं। इसके बाद में शब्द प्रकार है, तो शब्द प्रकार में भी आप देख लीजिए साथ साथ शब्द प्रकार में क्या क्या दिया गया है। दूसरा 10 टॉपिक है टोटल हिंदी के अंदर। तो शब्द प्रकार में क्या क्या है, तत्सम है, अर्ध तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, संबंध सूचक, विषयबोधिक, निपात, ये दूसरे चैप्टर में है। इसके बाद देखते हैं अपन तीसरा चैप्टर। तो तीसरे चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए आप। तीसरा चैप्टर है जिसमें आपका शब्द ज्ञान है।
पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे, युग्मों का अर्थभेद होगा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली। इसके बाद देखते हैं चौथा है वो शब्द शुद्धि है, पांचवा है वो व्याकरणिक कोटियां हैं, प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य। छठा है वो वाक्य रचना है, सातवां है वो वाक्य शुद्धि है, पहले शब्द शुद्धि था, एक वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्ध अशुद्ध किस तरह से होते हैं। इसके बाद आठवां है विराम चिन्हों का प्रयोग, और इसके बाद नौवां है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और 10वां है पारिभाषिक शब्दावली प्रशासनिक विदित विशेषज्ञ। तो ये 10 टॉपिक है दोस्तों हिंदी के अंदर, और इसमें पूरी व्याकरण शामिल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरी व्याकरण के टॉपिक है सारे, और सारे बहुत आसानी से बहुत जल्दी कम टाइम में तैयार किए जा सकते हैं। बस थोड़ी सी शुरुआत करनी हो, मैं बताऊंगा कि एक एक टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे, और आपकी क्लासें भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। इसके बाद में कुछ इसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इस पेपर के लिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है। पहला है मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे, टोटल 400 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है, जिसमें 200 नंबर का हिंदी और 200 का जीके। तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। कुछ बच्चों को यह भी डाउट होता है कि सर पहले कौन सा पेपर होता है, दूसरा कौन सा पेपर होता है। तो पहले मॉर्निंग में जो पारी होगी उसके अंदर पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा वो हिंदी का होगा, दूसरा पेपर होगा वो शाम के आवर्स में दूसरा पेपर होगा। तो एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, जीके और हिंदी। इसके बाद में देयर विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप कैरिंग इक्वल मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। और अगला है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये हो गया आपका दोस्तों फर्स्ट पेपर का सिलेबस, पहला पेपर का सिलेबस हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा पेपर, आपका जो सेकंड पेपर होगा उसका नाम होगा आपका पार्ट सेकंड, और इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ये पेपर का नाम है पूरा। यानी कि इसमें जनरल साइंस भी होगा और जीके भी होगा। अब जीके में सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, जीके में आपको राजस्थान जीके भी होगा, भारत का सामान्य ज्ञान भी होगा, करंट अफेयर्स भी इसी में शामिल होगा। तो टोटल जो जो चीजें पॉइंट्स जो टॉपिक्स जो दे रखे हैं वो मैं बता देता हूं आपको, और साथ में यहां से जो आपको कम समझ में आता है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा इसका, ये सारे सिलेबस का मैं लिंक दे दूंगा नीचे, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हो एक एक टॉपिक को। तैयारी कैसे करनी है अपन बाद में बात करेंगे, किस तरह से हमें कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे हमें तैयार करना है एक एक टॉपिक को। क्योंकि दोस्तों ये जो एग्जाम्स है, इन एग्जाम्स में थोड़ी सी जब तक अपन रूपरेखा नहीं बनाएंगे, जब तक अपन रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक हम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। वो ये सेम 2016 का है पेपर, ये सिलेबस आपका 2016 का है, पेपर सेकंड है, जनरल नॉलेज जनरल साइंस है। इसमें पहले दिया है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। पहला जो पार्ट है वो राजस्थान के संदर्भ में है, कि राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है इसमें वो इंडियन हिस्ट्री है। अब इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या दे रखा है वो आपको डिटेल इसमें बता रखी है, किस तरह से हमें तैयारी कैसे करनी है वो मैंने अलग से बता रखा है, अलग से वीडियो। अभी सिर्फ आप पॉइंट देख लीजिए कि इसमें इंडियन हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है। इंडियन हिस्ट्री के बाद में देख लीजिए आगे क्या होगा, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अगला पार्ट है कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी होगा इसमें, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल होगा। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई है वो पॉइंट साथ में दे रखी है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो ये 5 चीजें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है। इसके बाद में देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप यहां से देख सकते हो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, नेचुरल रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेजर इंडस्ट्रीज है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना आप देखिए। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि वर्ल्ड का भूगोल है, भारत का भूगोल है और राजस्थान का भूगोल भी है, और राजस्थान के भूगोल में क्या क्या चीजें शामिल की गई देख लीजिए आप, ये सारी चीजें हैं जो राजस्थान के भूगोल में से पूछी जाती हैं। इसके बाद में देखिए अगला जो पार्ट है वो देख लीजिए आप, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, यानी भारत का पूरा संविधान दिया हुआ है, इसमें राजस्थान के बारे में पूरी चीजें पता होनी चाहिए, और भारत का पूरा संविधान आपका जो राजनीति विज्ञान है वो पूरी शामिल है इसमें। पॉइंट्स कौन कौन से वो सारी चीजें दे रखी है आपको यहाँ पर कि कौन कौन से पॉइंट्स है इसके अंदर। और इसके बाद में देखिए दोस्तों पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये मैंने पहले ही बता दिया कि राजस्थान का भी पूरा है और इंडिया का भी पूरा है। इसके बाद में है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक्स का पार्ट भी शामिल किया गया है। भारत का जो सामान्य ज्ञान है पूरा, जो जीके वाला पार्ट है उसमें इकोनॉमी भारत की है वो भी इसमें शामिल की गई है। अगला अपन देखते हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित भी ये पार्ट होंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग है, बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, नेशनल इनकम है, ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं, पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं हर चीज। इसके बाद देखिए इसमें इकोनॉमी ऑफ राजस्थान दे रखा है,
इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में भी जो जो पॉइंट्स है वो शामिल किए गए हैं सारे। इसके बाद देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पार्ट में, साइंस से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सारी चीजें हैं और इसमें बेसिक साइंस भी है। इसमें देखिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी है इसमें बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, ये एक ही लाइन में पूरी जनरल साइंस आ गई है। बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान जितना भी है वो सारी चीजें आ गई। इसमें फिजिक्स का पार्ट भी आ गया, केमिस्ट्री का भी आ गया और बायो का भी आ गया। इसके बाद में सारी चीजें और भी दे रखी है आपको, एग्रीकल्चर से संबंधित है, फॉरेस्ट्री से संबंधित है। इसके बाद में देखिए डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, ये भी शामिल कर लिया। इसके बाद रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये सारी चीज इसमें दिखा रखी है कि लॉजिकल रीजनिंग है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एब्डक्टिव जो भी है, मेंटल एबिलिटी है। और साथ में देखिए इसमें बेसिक न्यूमेरेसी भी है और साथ में ये है आपका मेजर करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स शामिल कर लिया। और साथ में पैटर्न ऑफ करंट अफेयर्स के बाद में दे रखा है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, वही जिस तरह से हिंदी में दे रखा था सेम वही चीजें हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200 है, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स है, देयर विल बी 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस कैरिंग इक्वल मार्क्स, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 विल बी डिडक्टिव फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो दोस्तों ये था आपका पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस, पूरी चीजें मैंने डिस्कस कर दी। अभी अपन इसके लिए मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आपके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूं। सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल होगी ये क्लास और यही सेम सिलेबस जो जीके वाला पार्ट है, जो इसमें जीके वाला पेपर है वही पेपर आपका आरएएस का कॉपी किया गया है। आरएएस का जो प्री एग्जाम है उसमें भी सेम यही सिलेबस है। तो जो बच्चे राजस्थान लोक सेवा आयोग से आरएएस जो वैकेंसी निकलती है उसकी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये, और बाकी जो सब इंस्पेक्टर को अपना टारगेट करते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो बहुत जल्दी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। इन सब का सिलेबस का पॉइंट वाइज आप पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। साथ ही आरपीएससी की साइट पे भी ये सारी चीजें दे रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और बुक्स के लिए मैं बता दूं आपको कि बुक्स क्या है कि कोई भी एक किताब पूरी तरह से पूरा सिलेबस कवर नहीं करती है, ये चीज आप ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद में उसको समझने की कोशिश करनी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके लिए पुराना पेपर्स देखना बहुत जरूरी है। जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है, पिछली बार जो एग्जाम 2018 में जो एग्जाम हुआ राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, उसके पेपर भी मैं नीचे दे दूंगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप पहले पुराने पेपर्स देखिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में 100 क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। साथ ही जीके के अंदर भी कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी गहराई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बुक डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी बुक से हमें पढ़ना है। स्टार्टिंग करते समय आप ऐसा कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको कि नोट्स कैसे तैयार करना है। आपको सबसे पहले जब हम क्लासेस शुरू करेंगे उस समय मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी चीजें हम कहां से तैयार कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक से तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक लेवल का एग्जाम है, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। और बेसिक तैयार करने के लिए आप ये सारी बुक्स जो 6th 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स एक बार ले लीजिए। 8th क्लास की 9th 10th 11th 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जिनमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, वो शुरू करिए आप। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूं कि आपको रीजनिंग कैसे पढ़ना है, आपको मैथ्स वाला जो पार्ट है वो कैसे तैयार करना है, आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। वो सारे मेरे पहले के वीडियोज हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे अभी तक वो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस तरह से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। स्पेशली किसी बुक का अब मैं नाम लूंगा, उसमें कोई ना कोई कमी मिलेगी, आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए जो बच्चे नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग अभी करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए एनसीईआरटी वाली बुक्स बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट वही हैं। तो वहीं से आप शुरुआत करिए और एक एक टॉपिक जो दिया गया है इसके अंदर, वो टॉपिक वाइज आपको बुक डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये टॉपिक कौन सी बुक में अच्छा है, ये टॉपिक कौन सी बुक में अच्छा है। तो वो लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब अपन शुरुआत करेंगे पढ़ाई की। तो आज के लिए सिर्फ मेरा मकसद था आपको ये बताना कि इसमें सिलेबस क्या है और किस तरह से एग्जाम होता है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन से डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, नीचे आप पूछ सकते हैं और हमें क्या जानकारी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। इससे पहले मैंने फिजिकल के लिए बता दिया, फिजिकल का वीडियो इससे पहले डाल रखा है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही इंटरव्यू के लिए भी मैंने काफी वीडियोस अब तक बना रखे हैं, डाल रखे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, वो भी सारे आप देख सकते हो। और फुल डिटेल वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और जानकारी आपको लगातार मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।